और वहीं राष्ट्रपति महात्मा गांधी को अनोखे अंदाज में याद करते हुए छात्राओं ने पेश की मिसाल। जौनपुर जिले के सबराहत में महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर फरीदुल हक डिग्री कॉलेज में छात्राओं द्वारा कॉलेज कैंपस में बापू बाजार लगाया गया, जहां हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं आपको बता दी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य रही। वहीं आपको बता दें, बापू बाजार में छात्र छात्राओं ने ज़रूरतमंद को कपड़ा, अन्य ज़रूरतों के सामान को 5 रुपये में दिया। वहीं खास बात यह है कि छात्राओं का कहना है कि हम गरीबों की मदद करने का अनोखा तरीका है, जिससे गरीब को उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए और उसको शर्मिंदगी भी ना महसूस हो। जहां बताया गया, छात्राओं की पहल को लेकर कॉलेज कैंपस भी सराहना किया जा रहा है, जहां पर कॉलेज कैंपस की पूरी तरह से सहयोग से ये कार्य को पिछले कई सालों से अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, फरीदुल हक डिग्री कॉलेज के सभी छात्राओं और शिक्षकों द्वारा इस कार्य को बखूबी निभाया गया। देखिए सबराहत से औरंगजेब खान की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है फरीदुल हक डिग्री कॉलेज में, जहां हम आपको बताएं यहाँ बापू बाजार का आयोजन किया गया था। हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ छात्राएं हैं जो कुछ चीज़ सेल करने के लिए मौजूद है। सीधा उनसे बात करेंगे। ये किस तरह का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हम गरीबों की मदद करने के लिए है, उनको पता भी ना चले कि उन्हें इस तरह दिया जा रहा है, इसलिए हम कुछ पैसों कम करके उनके बजट में दे रहे हैं। और ये हमारे प्रिंसिपल सर ये रखे हुए हैं कि गरीबों की हेल्प कर सके। अभी कब तक जो ये कपड़े हैं क्या बेच रहे हैं आप, ये क्या है? यहाँ पे कुछ सूट है, टी शर्ट है, जीन्स है, बेबी फ्रॉक है, बच्चों के सूट है। कितना स्टॉक लाए थे और कितना बिक चुका है अभी, इसके बारे में क्या बताएंगे? यहाँ पे काफ़ी थे, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, फिर भी काफ़ी थे और आधे से ज़्यादा बिक चुके हैं। बस ये कपड़े हमारे बस थोड़े से ही बचे हैं। अच्छा, एज ए यूथ मतलब क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इसके बारे में, जो ये बाजार की इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि जैसे हमारा कॉलेज ये गरीबों की मदद कर रहा है, इन तरीके से और भी कॉलेज, स्कूल या कोई भी बंदा या बंदी अपने यहाँ गरीबों की हेल्प करे और उन्हें पता ना लगने दे कि उनकी हेल्प की जा रही है। क्या नाम है आपका? रिमशा अफरोज। क्या कहेंगे आज जिस तरह से यहाँ पे बापू बाजार का आयोजन किया गया है और ये जो बैनर तले फरीदुल हक डिग्री कॉलेज में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इसके बारे में? बापू बाजार में हम लोग गरीबों के लिए मतलब ऐसा हम लोग किए हैं कि गरीबों को पता ना चले कि ये हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। उनको हम लोग पैसा लेकर, उनका जितना भी हो सकता है हम लोग उतना लेकर उनका मदद किए हैं, मदद करने की। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हम लोग फरीदुल हक डिग्री कॉलेज में गरीबों की मदद करने का कोशिश की जा रही है। शाहगंज से औरंगजेब खान की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्हें बापू के नाम से जानते हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। और जैसा मैंने कहा कि बापू एक चिंतन है, एक सोच है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो वैज्ञानिकता के इस युग में बापू के जो एकादश व्रत हैं, जैसे मैंने अभी चर्चा की, या उनका जो चिंतन है, उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हमारे छायावादी कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद, आज उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं। तो उनकी जयंती है आज, तो उनको स्मरण करना। और उन्हीं की एक रचना है कामायनी, जिसमें उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो जो श्रद्धा का वर्णन वो कर रहे हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य के हृदय से श्रद्धा का लोप हो रहा है। तो जो गांधी का चिंतन है, गांधी का दर्शन है, जिसको हम बापू फिलॉसफी कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की का दर्शन कहते हैं, वो उसको हम यदि ध्यान में रखें तो हम देखते हैं कि आज बदलते हुए, भागते हुए जो मनुष्य हैं, जो मानवता अलग रास्ते पर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस चिंतन की ज़्यादा आवश्यकता है। तो एक तरफ बापू हैं, एक तरफ महाकवि हमारे जयशंकर प्रसाद हैं, और देखिए आप दोनों का चिंतन कैसे मेल खाता है यहाँ पर, कि वो ईड़ा को कह रहे हैं बुद्धि। बुद्धि आज हम हर प्रश्न के लिए क्यों लगाते हैं, क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण आज वैज्ञानिक युग में हो गया है, कहाँ क्यों, ये प्रश्न है। तो वो प्रसाद कहते हैं ईड़ा में, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, माने आज जो बुद्धि है वो तर्कों का जाल है। और हमारे बापू कहते हैं कि इन तर्कों के जाल के बीच में हमें एक रास्ता निकालना है। हमारे मन में जो श्रद्धा लोप हो रही है, उसको हम वापस ले करके आएँ, और तभी मानवता का भला होगा। तो एक बहुत बड़ा संदेश है, और बापू बाजार उन्हीं के एक
एक स्मरण में इस प्रकार का बाजार, जैसा बताया कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे प्रोफेसर सुंदरलाल जी, उन्होंने शुरू किया 2011 में, और हमारे ख्याल से एक विराट परिकल्पना है। तो ऐसे जो चिंतन है, ऐसी जो सोच है, जहाँ पर हम चीज़ों का एक मूल्य रखते हैं, वो मूल्य नहीं है वास्तव में वो तबका जो ये ना सोचे कि हम तो गरीब हैं। हमारे देश में कोई गरीब नहीं होता है, गरीब एक सोच होती है। तो जैसे हम कहते हैं ना, किसी मनुष्य को यदि सीधा खड़ा होना है तो एक मेरुदंड की ज़रूरत होती है। तो ये मेरुदंड हैं, तो हम इनके लिए एक सहायता मुहैया कराते हैं जिसमें इनका आत्मसम्मान भी रहे और इनकी जो दैन जिनकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति भी। मैडम, आपने एक मंच से एक सवाल कहा था। जी जी। हमारे भारत के किसान अन्नदाता हैं, आज किसान संकट पे हैं, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं जी। उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो एक राजनीति का प्रश्न है, वो वहाँ पर चल रहा है, तो उसकी जो परिकल्पना है वो वहीं रहेगी। किसानों के हित में क्या कहना और चाहते हैं? किसानों के हित में है कि ये तो हम देखिए, आप भी हैं, हम सभी जानते हैं कि कंक्रीटों के जंगल बन रहे हैं। क्या कंक्रीटों के जंगल हमें खाना देंगे? नहीं। तो ये एक सोचने के विचारने का प्रश्न है कि हम उन किसानों को, अन्नदाताओं को स्वतंत्रता दें कि वो अपने तरीके से खेती कर पाएँ, और जहाँ तक हो कि हम और आप जैसी जनता का पेट तो वही भरेंगे। तो वो एक अलग प्रश्न है, उनके अपने बहुत सारी समस्याएं होंगी जिनको वो रख रहे हैं, जिसका समाधान, देखिए, कोई जब समस्या होती है उसका समाधान पहले निकल जाता है, उसका समाधान अवश्य कुछ होगा जो समय के साथ ज़रूर बाहर आएगा। तो मैं इस प्रश्न पर बहुत ज़्यादा न जाते हुए बस यही कहना चाहूँगी कि यदि हम कवि के रूप में कहें तो किसान अन्नदाता तो हैं, इसे